आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ आज भी होगी। कल संदीप घोष से 15 घंटे पूछताछ हुई थी। देश भर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर और नर्सेस की 48 घंटे की हड़ताल, ओपीडी सेवाएं बाधित, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। आईएमए ने केंद्र सरकार से तुरंत सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा के लिए अस्पतालों को सेफ जोन घोषित करने की मांग। आईएमए ने आरजीकर अस्पताल में रेप और मर्डर के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा दी जाने की अपील भी की। कोलकाता में 8वें दिन भी आरजीकर अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स। कोलकाता रेप केस को लेकर देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई के जेजे अस्पताल के डॉक्टरों ने भी प्रदर्शन किया। कोलकाता की घटना को लेकर विरोध जताया। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुसीबतें बढ़ी। जयपुर में इलाज के लिए परेशान है मरीज। गुजरात के अहमदाबाद में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर विरोध। अहमदाबाद के जेजी कॉलेज के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। गुजरात के राजकोट में कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर गुजरात के राजकोट में विरोध प्रदर्शन हुआ। सिविल अस्पताल को डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग की। चेन्नई में भी डॉक्टरों का प्रदर्शन। राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध किया। कोलकाता रेप केस में इंसाफ की मांग की। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच हुई तेज। एजेंसी ने आरजीकर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। फुटेज में मुख्य आरोपी संजय घटना वाली रात 11 बजे अस्पताल में पहली बार दिखा। करीब आधे घंटे बाद अस्पताल से निकल गया। आरोपी संजय दोबारा सुबह 3:45 बजे वापस आया और सेमिनार हॉल में गया। सुबह करीब 4:30 बजे संजय सेमिनार हॉल के बाहर निकला और 4:37 पर अस्पताल से चला गया। सीबीआई आरोपी संजय की फोन डिटेल्स खंगाल रही। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उससे उस रात की मूवमेंट को एनालाइज किया जा रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में एनसीडब्ल्यू की समिति ने किए बड़े खुलासे। जांच में खामियों के साथ सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में कमियों की बात सामने आई। कोलकाता रेप केस पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, टीएमसी के गुंडे प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी हत्यारों गैंगस्टर्स की नेता बन गई हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कोलकाता रेप केस पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, इस घटना पर सभी लोग चिंतित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को इसमें जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए गए। कोलकाता रेप केस पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, ये घटना दुखद, राज्य सरकार एक्शन नहीं ले पा रही, केंद्र को दखल देने की जरूरत, ममता सरकार पूरी तरह नाकाम। कोलकाता रेप केस पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, ये घटना दुखद, डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर के पास देर रात साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार। ट्रैक के पास मिला पटरी के हिस्से जैसा दिखने वाला लोहे का एक टुकड़ा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दी, किसी चीज से टकराकर ट्रेन की पटरी से उतरने की जानकारी। आईबी और यूपी पुलिस को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर के मुताबिक किसी बोल्डर से टकराने के बाद इंजन के कैटल गार्ड को नुकसान हुआ। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन। कानपुर ट्रेन हादसे पर बोले एडीएम राकेश वर्मा, 22 बोगियां पटरी से उतरी, कोई घायल नहीं हुआ। यात्रियों को बसों के जरिए आगे भेज दिया गया है। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद बढ़ा तनाव। प्रशासन ने पूरे शहर में लगाई धारा 144, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन। उदयपुर में आरएसी की 5 कंपनियां तैनात। जयपुर समेत आसपास के जिलों से पुलिस अधिकारी बुलाए गए। 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां बुलाई गई हैं। एक सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के बीच झगड़े के दौरान एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। दूसरा छात्र अस्पताल में भर्ती है। चाकूबाजी की खबर मिलने के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। कई बाजार बंद करवाए गए। मॉल में तोड़फोड़ हुई। दोनों समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे के सामने आ गए। जिला कलेक्टर के मुताबिक घटना के बाद फरार आरोपी नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया गया है, जबकि उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम जेएमएम के नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक लोबिन हेम्ब्रम समेत बागी विधायकों से कर रहे हैं संपर्क। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की खबर पर असम के सीएम हेमंता ने कहा, अभी कोई हमारे संपर्क में नहीं, मैं कोई अनौपचारिक टिप्पणी नहीं कर सकता। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले बीजेपी नेता दीपक प्रकाश, मैंने ये सिर्फ खबरों में सुना, लेकिन वो एक अच्छे सीएम के तौर पर काम कर रहे थे, उनको हटाना दुर्भाग्यपूर्ण। अंबेडकर नगर में बोले सीएम योगी, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था का मॉडल स्थापित किया। पहले यूपी में दंगे होते थे, अराजकता और गुंडागर्दी होती थी। योगी बोले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पहले भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजे वसूली के लिए निकल पड़ते थे। उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव, जनता उपचुनाव में पीडीए को जिताएगा, पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। आजमगढ़ में सपा के कार्यक्रम में हंगामा। सांसद धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में विधायक को बोलने से रोका। एमएलए नफीस अहमद बोले, मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया गया, वीडियो हुआ वायरल। चुनाव को लेकर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, हमारी पूरी तैयारी, कांग्रेस की सरकार बन रही है, जल्द ही हम पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, बीजेपी ने हर वर्ग को ठगा,
1 अक्टूबर को जनता बीजेपी के अंत की शुरुआत करने जा रही है। चुनाव की घोषणा नहीं होने पर बोले महाराष्ट्र के नेता विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र सरकार को हार का डर, इसीलिए चुनाव आगे बढ़ाया गया। जनता ने चोर डाकुओं की सरकार को हटाने का मन बनाया है। चुनाव की घोषणा नहीं होने पर बोले संजय राउत, महाराष्ट्र में ये लोग हारने वाले हैं, इसीलिए चुनाव आगे बढ़ाया जा रहा है। राउत बोले ये लोग एक साथ 4 राज्यों में चुनाव नहीं करवा सकते और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। महंत रामगिरी की विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल, संभाजी नगर में मुस्लिम समुदाय ने किया चक्का जाम, हाईवे को जाम किया गया, महंत पर कार्रवाई की मांग। महंत रामगिरी के समर्थन में आए सीएम शिंदे बोले कोई संत के बाल को भी छूने की हिम्मत न करे। एकनाथ शिंदे ने महंत रामगिरी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, कहा सरकार का काम संतों के आशीर्वाद से चल रहा है। ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी, चारों ओर अनिश्चितता का माहौल, युद्ध के हालात ने हमारी विकास की यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी की। पीएम मोदी बोले भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने को तैयार। ग्लोबल साउथ के 12 पार्टनर के साथ कई समझौते हुए। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू और तेजस्वी को समन जारी करने का फैसला सुरक्षित। राउज एवेन्यू कोर्ट 24 अगस्त को सुनाएगा फैसला। कर्नाटक के सीएम पर चलेगा मुकदमा, सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने मुंडा घोटाले में सीएम के खिलाफ केस चलाने की अपील की थी। मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिमों को मदरसे में धार्मिक शिक्षा देने पर रद्द हो जाएगी मान्यता। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश से आई बाढ़ में सड़कें धंसी, कई इलाकों में दिखा जल भराव। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। बिहार में ढहा एक और निर्माणाधीन पुल, गंगा नदी पर बन रहा अगवानी सुल्तानगंज पुल बीच में पानी में समा गया। मेरठ में अवंतीबाई लोधी की शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के आगे आमने सामने, देखते ही देखते हंगामा और पथराव होने लगा। शोभा यात्रा के दौरान डोले पर रखे डीजे के कॉलम के सड़क पर गिरने से एक बच्चा जख्मी हो गया था, जिसके बाद हंगामे की शुरुआत हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला, एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा, नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। नासिक में सकल हिंदू मोर्चा के विरोध प्रदर्शन पर पथराव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में बंद के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। नासिक के भद्रकाली इलाके में कुछ दुकानदारों ने बंद की अपील का पालन नहीं किया। विवाद बढ़ने पर एक गुट ने प्रदर्शनकारियों पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भद्रकाली इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, पूरे इलाके में गश्त की जा रही है। हैदराबाद में एसओटी की टीम ने 4 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी, 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर इलाके में एक होटल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। प्रयागराज में महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधी। 19 अगस्त को देश भर में राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। प्रयागराज में अगले साल जनवरी फरवरी में होगा कुंभ, करीब 4000 लोगों को टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग देगा प्रशासन। देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल ने शोभा यात्रा का आयोजन किया, सीएम धामी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के दिव्य कला मेले में पहुंचे, डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम बीच पर कल होगा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। पर्यटन विभाग ने 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई है। वतन वापसी पर विनेश फोगाट का दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम हुआ, साक्षी मलिक को गले लगाकर रोई विनेश। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी एयरपोर्ट पर विनेश का स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर विनेश के समर्थकों ने लगाए नारे, विनेश की मां बोली मेरी बेटी चैंपियन है, देश ने उसे स्वर्ण पदक से भी ज्यादा सम्मान दिया। रेसलर विनेश फोगाट ने कहा पूरे देशवासियों का बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पहलवान साक्षी मलिक बोली विनेश फोगाट को ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिले, भारत सरकार ने उनके मेडल के लिए पूरी मदद की थी। विनेश फोगाट के जोरदार स्वागत पर बोले पहलवान बजरंग पूनिया, कहा देशवासी विनेश को जबरदस्त प्यार दे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंची थी विनेश फोगाट, 100 ग्राम वेट ज्यादा होने से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी के दिए संकेत, कहा मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया, पता नहीं भविष्य ने मेरे लिए क्या तय किया है। महिला क्रिकेट में आयरलैंड ने श्रीलंका को पहले वनडे में 3 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में आयरलैंड 1-0 से आगे। श्रीलंका की टीम ने पहले खेलते हुए 261 रनों का लक्ष्य दिया। आयरलैंड की टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर मैच जीत लिया। आयरलैंड के ओरला प्रेंडरगैस्ट बनी प्लेयर ऑफ द मैच। ओरला ने नाबाद 122 रनों की पारी खेली, गेंदबाजी में 3 विकेट भी लिए। श्रीलंका की विनिशी गुणारत्ने ने खेली शतकीय पारी, अठापट्टू के शतक के बाद लगाने के बाद दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। महिला T20 वर्ल्ड कप को लेकर सामने आए जिम्बाब्वे, मेजबानी करने की जताई इच्छा, बांग्लादेश में होना है महिला T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थान बदलने की संभावना, आईसीसी जल्द देगा फैसला। 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप। ईशान किशन ने बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में खेली शानदार पारी, 114 रनों की पारी खेलकर टीम को संकट से निकाला। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की, 86 गेंदों में शतक जड़ दिया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने आईसीसी की रैंकिंग को लेकर सवाल उठाया, कहा बाबर आजम ने अपना आखिरी मुकाबला वनडे वर्ल्ड कप में खेला था, फिर वनडे में नंबर 1 कैसे बना। श्रीलंका के खिलाड़ी निरोशन डिकवेला डोप टेस्ट में फेल, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से बैन किए गए। साउथ अफ्रीका की वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरी पारी में 239 रन की लीड, दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 223 रन बनाए।
डेविस कप में सुमित नागल की 11 साल के बाद वापसी, स्वीडन के खिलाफ वर्ल्ड ग्रुप 1 के मुकाबले में टीम का नेतृत्व करेंगे।